ये बहरे भी है, गूंगे भी है और अंधे भी है उधर। आप उसको शर्म आनी चाहिए। मगर मैं लद्दाख करगिल वालों को मुबारक करता हूँ। उन्होंने उस वक्त भी कहा जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। अक्ल आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये जो आपने बात चलाई है तो ये मेरे ख्याल में आप किसी और हेड क्वार्टर से आकर मुझे ये उंगल देने की कोशिश करते हैं। हमें उल्टी नहीं आएगी। जनाब किन की बातें कर रहे हैं, ये तो पैदा हुए हैं झूठेपन से ही। बाकी आप कहते हैं 6 शेड्यूल की बात है, ये तो छीनने वाले हैं, ये लेने, ये नंगा करने वाले लोग हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आदाब नाजरीन, इंडियन डिस्पैच में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं हबिल सागर। इस वक्त हमारे टीम जो है जम्मू कश्मीर में पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। खित्ते लद्दाख में जिस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है उसको लेके बात होंगे और इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसको लेके हम आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहा हमारे साथ। तो सबसे पहले अनवर साहब में टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुशामदीद, शुक्रिया। आपने जो सवालात पूछे हैं, एक तो इस वक्त जो हंगर स्ट्राइक चल रही है कारगिल में, लद्दाख में, लद्दाखियों ने जो किया है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। देर आया दुरुस्त आयद कि पिछली बार जो 2005 में 5 अगस्त 2019 में जो एक साइनहा आया है पेश जम्मू कश्मीर लद्दाख को, इस मौजूदा सरकार ने स्टेट को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया है और छोटी छोटी यूटियाँ बनाए इसके, वो एक अफसोसनाक सियाह बाब था। और दूसरी बात जो आपने आज के डेट में जो लद्दाख में स्ट्रगल चल रही है, वो अपने हक मांग रहे हैं। वो कोई भीख नहीं मांगने वाले लद्दाखी नहीं है, वो हक मांग रहे हैं। वो हक मांगने के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस लद्दाख के भाइयों के साथ है। हम कदम ब कदम हर वक्त साथ रहे थे, रहेंगे और रहे हैं। देखिए साहब, आप किन के सामने आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? ये बहरे भी है, गूंगे भी है और अंधे भी है जो इस वक्त जो हुक्मरान है। अंधों, गूंगों और बहरों की सरकार है। ये फिरकापरस्त जमात है। ये भाई को भाई से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद की सियासत करते हैं, गाय तस्करी का सियासत कर रहे हैं। इनको लोगों की नहीं पड़ी, इनको मुल्क की नहीं पड़ी। इन्होंने मुल्क के लिए कौन सा योगदान दिया है? जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई वो है महात्मा गांधी। उसके साथ क्या सलूक किया उन्होंने? आरएसएस का जो है नाथूराम गोडसे, उसी ने गोली मार दी उसको। किन आरएसएस वालों की बात कर? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 मुल्क आज़ाद किए अंग्रेज़ों से, वो गांधी जी की देन है। उसको नहीं बख्शा तो लद्दाख के मेरे भाई क्या बख्शे? लद्दाख को जो कुछ भी मिला है ये कांग्रेस दौर में मिला है। लद्दाख को जो भी मिला है कांग्रेस दौर में मिला है। उसके बाद जो कुछ वहाँ था वो छीना गया है। लद्दाखियों से सब कुछ छीन लिया गया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जिस वक्त यूटी में वो कन्वर्ट किया गया है, उस वक्त जो वहाँ जो बीजेपी का एमपी था वो नाच गाना जो गा रहा था उधर, आप उसको शर्म आनी चाहिए। मगर मैं लद्दाख करगिल वालों को मुबारक करता हूँ। उन्होंने उस वक्त भी कहा जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज वो इसीलिए अपना हक मांग रहे हैं। बाकी लिया वाले जो आज जो उस वक्त नाच रहे थे आज रो रहे हैं। अक्ल आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद। अब आ गई उनको अक्ल कि हम क्या किस गाय से दूध पीते थे।
अब सांप सामने खड़ा हो गए हैं उनको। जब से ख़ित्ते लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ अलग कर दिया, अलग से यूटी दिया गया, तो उसी वक्त जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट हुआ कि जिस कश्मीर को खून से खेला वो कश्मीर हमारा है। तो आज भी ख़ित्ते लद्दाख की आवाम, करगिल की आवाम जो है नहीं चाहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि उस वक्त वो मुट्ठी भर लोग जो थे उधर आरएस और बीजेपी के एजेंट, जिनने वो लेह में माहौल बनाया है नाच गाने का, आज वही रो रहे हैं। बाकी जो अपने करगिल वाले हैं, उनकी बुद्धि, जो उनकी अक्ल है, उनको पहले ही पता क्या होने वाला है। उनको पता है कि वो सुबह निकलते हैं, शाम को वापस भी श्रीनगर से वापस जाते थे और ले जाते थे, उधर से शाम को वापस करगिल पहुँचते थे। उनको माहौल पता है, लेह वालों को उस वक्त पता नहीं। लेह के लोग, आम लोगों को पता है, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, जिनको सब्ज़ बाग दिखाया उस वक्त के बीजेपी वालों ने, बहका दिया, बहकावे में आकर उनने उस वक्त वोट किया उनके हक़ में। आज वो ज़माना नहीं है। राहुल गांधी आए हैं कारगिल लद्दाख, जब यात्रा उसने शुरू की, आपने देखा माहौल क्या है, उसी वक्त माहौल चेंज हो गया। सारे लोग निकल आए, उमड़ आए हैं और वादा किया लेह वालों ने, कारगिल वालों ने राहुल जी को, राहुल जी इलेक्शन होने दीजिए, हम आपको वोट देंगे, आपकी पार्टी को वोट देंगे। सर, जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ख़ासकर ख़ित्ते लद्दाख की हम बात करें तो एक बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि ख़ासकर ख़ित्ते लद्दाख से कांग्रेस के मैंडेट पे जो है रगज़िन जोरा साहब लड़ेंगे, तो उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से करगिल की हम बात करें तो करगिल से भी कांग्रेस को काफ़ी वोट जाते हैं, करगिल में मैंडेट नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो आपने बात चलाई है, तो ये मेरे ख्याल में आप किसी और हेड क्वार्टर से आकर मुझे ये उंगल देने की कोशिश करते हैं। हमें उल्टी नहीं आएगी। जोरा साहब सीनियर मोस्ट है, 3 टाइम्स मिनिस्टर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर रहा है। हमारे असगर करबाई साहब सीनियर मोस्ट लीडर है, मैं इग्नोर नहीं करेंगे, MLA रहे हैं। गुलाम रज़ा साहब है, सीनियर मोस्ट है। रज़ा साहब मेरे साथ रहे हैं, PCC में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तब यहाँ एक सिस्टम होता है, सिस्टम के मुताबिक सब कुछ चलता है। सीनियरिटी किसी की इग्नोर नहीं की जाएगी। हम ये सियासत नहीं, कांग्रेस में ये सियासत नहीं है, ये ऊंच ख़ानदान का या ये नीच ख़ानदान का, या हिंदू है या मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है। ये मेजॉरिटी या माना, यहाँ लॉयल्टी, सीनियरिटी, सेक्रीफाइस, इन चीज़ों को देखना। सीनियर मोस्ट लद्दाख से आता है अपने जोरा साहब। तो सीनियर, जिस तरह से करगिल की हम बात करें तो सर सीनियर लीडर तो करबलाई साहब कांग्रेस के हिसाब से काफ़ी वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उनको भी करगिल से भी एक मैंडेट तो मिलना चाहिए। कैंडिडेट से क्यों नहीं, ये मैंडेट क्यों नहीं मिलेगा? करबलाई साहब को हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एक बड़े ओहदे पर और बड़े मंत्रालय में लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या पता वो आने वाले असेंबली इलेक्शंस पोल्स हो जाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ, अगर जोरा साहब उधर मतलब है वहाँ का CM बन सकता है। सीनियरिटी किसी की इग्नोर नहीं हो जाएगी। करबलाई साहब नेता है, बहुत बड़े लीडर हैं हमारे, वो इस्लामिक स्कॉलर भी है, इस्लामी स्कॉलर भी है, और जम्मू लद्दाख और अपने करगिल वालों का लीडर है, कश्मीर वालों का, जम्मू वालों का लीडर, माना हुआ लीडर है। गुलाम रज़ा है, XMLA रहा है, जनरल सेक्रेटरी रहा है, उनको अपना मकाम है। किसी की सीनियरिटी इग्नोर नहीं हो जाएगी, किसी को अपना, किसी का हक नहीं छीना जाएगा। करगिल की आवाम यही सोच रहा है कि करगिल में भी एक बार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंडेट पे लड़ना चाहिए। देखिए साहब, आप सही बात कर रहे हैं। आज अगर जोरा साहब को अगली टाइम पर, करबलाई साहब को, तीसरी बार जोरा साहब, इसको रज़ा साहब को, हर एक को अपनी अपनी बारी पर मिलेगा। बाकी इस वक्त हमें लद्दाख लेह में ज़रूरत है करबलाई साहब की, उसको जोरा साहब जिताना है, जिता के भेजना है दिल्ली, और यहाँ भी संभालना है इन दो को, और बाकी जो साथी उनके एसोसिएट्स है सबको चलाना है। आखिर सारे जब जाएंगे दिल्ली, इधर किसके हवाले छोड़ेंगे? जिम्मेदार होना चाहिए ना, अब उस कैलिबर का आदमी होना चाहिए
آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پارلیمنٹری الیکشن میں جوہرا صاحب آگے ہو جائیں گے، اس کے بعد دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے کہ کربلائی صاحب خاص کر سی ایم کی ہم کیوں نہیں وہ تو ڈیزرو کر رہے ہیں. اگر یو ٹی میں ہی انہیں یو ٹی ہی رہی تو سی ایم وڈ بھی کربلائی صاحب، ڈپٹی سی ایم رضا صاحب ہوگا اس کا. اور آپ جیسے لوگ وہاں منتری ہوں گے، ایم ایل اے ہوں گے، یہ تو پکا ہے. کسی کی قربانی، کسی کی سینئرٹی اگنور نہیں ہو جائے گی. یہ پارٹی سبوں کی ہے، یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے. عوام کی لوگ جو اس پارٹی کو چاہتے ہیں، لوگ جو اس پارٹی کو مدد کرتے ہیں، یہ سب انہیں کی پارٹی ہے. تو انور صاحب، جس طرح سے خطے لداخ میں جس طرح کی ماحول ابھی چل رہا ہے، تو برابر 21 ڈے کا ہنگر اسٹرائک بھی کمپلیٹ ہوا ہے، تو آپ کی طرف سے خاص کر نیشنل کانگریس کی پارٹی کی طرف سے وہاں پہ اس 21 دن میں جو بھی خطے لداخ کے عوام بھگت رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی آپ کا نیتا نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے میں 21واں دن جو گزر رہا ہے آج ہنگر اسٹرائک کا، ہمارے نیتا راہل جی جو نیا یاترا چل رہا ہے ہندوستان میں، جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سب کے سب انہی کے ساتھ ہے یاترا میں. اس کے بعد جو اچانک پارلیمنٹری الیکشن ڈکلیئر ہو گئے، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ڈکلیئر کیے، تو اب 550 کینڈیڈیٹ چننے ہیں، دیکھنے ہیں، اسکریننگ ہے. سارے لوگ اس میں. باقی کارگل والوں کو نراش نہیں ہونا چاہیے. کارگل والوں کے ساتھ کانگریس شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر 21 دن اگر ان نے ہو گیا، چاہے کتنے بھی دن اور بڑھانے پڑیں گے اس ہنگر اسٹرائک، ہم ساتھ ہیں ان کے ساتھ. ہم ادھر سری نگر میں ان کے ساتھ علاج کر کے ہنگر اسٹرائک کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے. لہذا ہم سب انڈین نیشنل کانگریس، پورے ہندوستان کی کانگریس کارگل والوں کے ساتھ ہے. الیکشن کے ٹائم پہ جو ہے جس طرح کی بھی پارٹی ہو، ووٹ بینک بنانے کے لیے وہاں پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے، خدا کی خدائی دیکھیے، 5 سال جو 10 سال جو ہونے لگے ہیں، جن نے سبز باغ دکھائے وہ تو ننگے ہو گئے ہیں. اب پہاڑ میں رہنے والا، سٹی میں رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا یہی کہتے ہیں کہ کیا کانگریس پارٹی تھی، کیا شان تھی، کیا آن تھی، کیا بان تھی، کیا عزت تھا، کیا روزگار تھا، کیا تعمیر ترقی تھی. ان 10 سالوں میں جب سے یہ مانیہ راشٹرپتی شاسن جو یہاں پر لگا ہوا ہے، اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ حقوق جو ہے لداخیوں کے، ان حق پر جو شب خون مارا ہے اس موجودہ سرکار نے، یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والے. آپ دیکھیے، جب ہماری سرکار تھی 2014 سے پہلے جو یہاں ملی جلی سرکار این سی کانگریس کی، ہم نے کتنے ڈسٹرکٹ دیے ہیں؟ لداخ میں ڈسٹرکٹ دیے ہیں، سب ڈسٹرکٹ دے دیے ہیں، یہ اپنے تحصیلیں دیے ہیں. اسی طرح کشمیر میں، اسی میں لداخ میں، جموں میں. آنے والے دنوں میں جون میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے راہل گاندھی کی قیادت میں ہندوستان کی سرکار بنے گی، وزیر اعظم ہوں گے راہل جی. اور سب سے پہلے جو حقوق لداخیوں کو چھینے گئے، جو ان کا اپنا تقدس ہے، جو ان کا اپنا مقام ہے، وہ مقام دلانے کے لیے جموں کشمیر کے سارے لوگ لداخیوں کے ساتھ. خطے لداخ کی ہم بات کریں تو خطے لداخ میں بی جے پی سرکار جب سے آئے ہیں تب سے لے کے انہوں نے کافی جھوٹے وعدے کیا ہے، خاص کر خطے لداخ کے عوام کے ساتھ، جس میں خاص کر خطے لداخ کو وعدہ کیا تھا کہ 6 شیڈول دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خطے لداخ میں 2 ڈسٹرکٹ بنیں گے. جس طرح سے زانسکر کی ہم بات کریں تو، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبرا ویلی کی ہم بات کریں تو ان کو ڈسٹرکٹ دیا جائے گا. تو ابھی جو ہے الیکشن پھر سے نزدیک ہے، ابھی تک جو ہے کوئی بھی اس طرح کا اعلان دیکھنے کو نہیں ملا، تو جھوٹے وعدے ہی کیا ہے. تو کیا کچھ کہیں گے؟ ارے جناب، کن کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو پیدا ہوئے ہیں جھوٹے پن سے ہی. آپ کہتے ہیں انہوں نے جموں کشمیر جو 47 سے پہلے ایک ملک، آزاد ملک تھا، جب پھر علاقہ ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے تو ایک بڑی سٹیٹ جس کو ہندوستان کا تاج سمجھا جا رہا تھا، لداخ، کشمیر اور جموں کو، اس کو 70 سال کے بعد 3 ٹکڑے بنا دیے. آپ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ، یہ تو زانسکار یا
नोबरा की बात का, ये कांग्रेस वाले देने हैं। हम देंगे आपको डिस्ट्रिक्ट उधर, जैसे हमने तहसीलें दिए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट दे दिए हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ये छीनने वाले हैं। बाकी 5 करोड़ आ गए हैं, 5 करोड़ नौकरियां आए हैं, 25 लाख अकाउंट्स में आ गए हैं। वैसा भी यही है। ये हो गया भैंस के आगे बीन बजाना। इनको ये लुटेरे हैं, ये लूटते हैं हिंदुस्तान को, इस वक्त लूटते हैं, कर्जे में डुबा दिया उन्होंने। ये सारा हमने ठीक करना है। आप देखेंगे वो कहता ना, वो सोशल मीडिया पर चुटकुला चल रहा है कि मोदी जी कहते हैं मैं फ़कीर आदमी झोला उठा के। आप देखना झोला उठा के नज़र नहीं आएगा, कहाँ नेपाल में छपेगा उस मंदिर में या और कहीं जाएगा। इन पर भरोसा नहीं करना है। ये कज़ाबों का टोला है। जो जिस गांधी जी ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो 3 मुल्क आज है, जिस कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने इस आज़ादी के लिए जाने कुर्बान किए हैं, 5,000 ये करीब मुसलमान उलमाए दीन शहीद हुए हैं। और जिस गांधी जी को उन्होंने गोरसी से, जो फाउंडर मेंबर ऑफ RSS से, गोली से मरवाया, आप क्या लद्दाख वाले क्या तवक्का सकेंगे? हम मरहम लगाने वाले हैं, हम ज़ख्म देने वाले नहीं हैं। हमारे लीडर ने प्यार का, मोहब्बत का दुकान खोला है, मोहब्बत का सौदा बेचने वाले हैं। वो इस शेप में सड़क, बिजली, पानी, रोज़गार, ये हमारा मंशूर है हमारी पार्टी का। 47 से लेकर आज तक हम कायम रहेंगे और भाईचारे को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश हम हमारे। तो क्या कुछ कहेंगे इसका खित्ते लद्दाख के आवाम के साथ जो है जिस तरह की खिलावट जो है अभी देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, उसमें इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कारगिल के जो कारगिली शहीद हुए, जो हमारे फौजियों के साथ शाना बशाना उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, जो भी शहीद हुए हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। और ये उनकी भी बदकिस्मती, उनके पसमानदाना की, और हमारी भी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार नहीं रही, वरना आज उनको ये मुसीबत के दिन नहीं झेलने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शनों में हमें कामयाबी मिलेगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाबी मिलते ही सबसे पहले उन शहीदों को हम अपना मकाम दिला के रखेंगे। ऐसी बात नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कहते हैं 6 शेड्यूल की बात है, ये तो छीनने वाले हैं, ये नंगा करने वाले लोग हैं। ये कपड़े नंगे को कपड़े में ही पहनाएंगे, ये कपड़े निकालेंगे लोगों से। इनको कहते हैं कफन चोर। इन पर ये तवक्का नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं ठोक के कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लद्दाखी दरवाज़ा तोड़कर राहुल गांधी को अपना हक मांगेंगे। हम साथ में होंगे लद्दाखियों के साथ, करगिल वालों के साथ, लेह वालों के साथ, कश्मीरियों के साथ, जम्मू वालों के साथ अपने हुकूक हासिल करेंगे। स्टेट भी लाएंगे, अपनी ज़मीनें भी वापस लेंगे और रोज़गार भी लेंगे। बीजेपी को हराने के लिए वहाँ के NC और कांग्रेस की कोलिशन में जो चुनाव लड़े, ख़ासकर जो कौंसिल के इलेक्शन लड़े, इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी क्या ये कोलिशन में हो सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, उस वक्त जो लाइक माइंडेड पार्टियाँ NC, PDP दोनों ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शंस लड़े, तो हमने बीजेपी वालों को दिन में तारे दिखाए, उधर लद्दाख वालों ने, करगिल वालों ने दिखाए हिल काउंसिल में। आज जो कहते हैं कि ये तो, आप कहते हैं हमने तो निकाह किया है, आप तो ये क्या उसको वो खाना है, हमने वलीमा पर बुलाना है। जम्मू में इस वक्त NC पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, जो आज़ाद उम्मीदवार, बहुत बड़ा लीडर है, डॉक्टर मनोहर लाल, वो हमारे कैंडिडेटों के साथ फार्म भर रहे हैं। इस वक्त NC के लोग उनके साथ हैं। जम्मू में हमारे आज नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं, हमारे कैंडिडेट उसमें NC वाले थे, PDP वाले थे, पैंथर्स पार्टी थे, उन्होंने वहाँ फार्म भर दिए। अब PDP और NC को आपस में कुछ गिव एंड टेक की बात यहाँ चल रही है। आई थिंक विद इन कपल ऑफ डेज ये सालों हो जाएगा।
आप देखिए यहाँ आपको न कोई नहीं मिलेगा, हम तो मैदान में होंगे। अगर यहाँ एनसी का कैंडिडेट होगा या पीडीपी का होगा या हमारा होगा, हम इकट्ठे एनसी पीडीपी कांग्रेस इकट्ठे लोगों में जाएंगे, अपील करेंगे, अपने कैंडिडेटों को जिताएंगे। अनवर साहब, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से खित्ते लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ अलग किया गया, तो उसी वक्त जो है करगिल में मेन लाल चौक में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, उसी वक्त वही नारा जो है देखने को मिला, खासकर जिस कश्मीर को खून से खींचा वो कश्मीर हमारा है। तो इसको लेके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नज़दीक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक प्यार और लगाव होता है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ये कारगिल वालों ने आज ले वाले भी कहते हैं, पहले तो नहीं कहते हैं। जब बहकाया उनको, आपको ये देंगे, सब्ज़ बाग दिखाए, आज के इस आवाज़ के साथ, कारगिल वालों के आवाज़ के साथ ले वाले भी है। कश्मीर वाले पहले ही कहते हैं 47 से लेकर, जिस कश्मीर को खून से सींचा ये कश्मीर हमारा है। अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, कारगिल सब एक साथ ये बोलते हैं, और यहाँ हमने एक साथ लड़ना है अपने हुकूकों के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर अवाम के बेरोज़गारों के बेरोज़गार नौजवानों के रोज़गार के लिए, तामीरदारी के लिए। तो हम सब एक साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और जीत के आएंगे, और सारे हुकूक मिलेंगे यहाँ के अवाम को। और हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप आए। हमारा जो मंशूर है, हमारा जो पॉलिसी जो हमारी पार्टी के, आपकी वसातत से आम लोगों तक, खासकर मेरे लेह के भाइयों को, कारगिल के भाइयों बहनों तक पहुंचेगी आवाज़। मैं आपकी वसातत से उनसे अपील करता हूं, आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट रिगजन जोहरा साहब को बड़ी बहुमत से कामयाब बनाकर, ये उनको कामयाब बनाएंगे। हम लद्दाखियों को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वज़ीर का ओहदा दे देंगे जोहरा साहब को। खित्ते लद्दाख में जिस तरह के माहौल आज चल रहे हैं उसको लेके बात कर रहे थे, और इसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नज़दीक है, उसको लेके क्या बदलाव आने वाले हैं वो भी देखने को मिलेगा। इसको लेके आज हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर भट्ट साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। तो पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ।